ये बीडेड लेस बनाने के लिए सबसे पहले बीड्स या पर्ल को ऐड करना है अपने थ्रेड में। और मैंने इसके लिए सिल्क क्रोशिया थ्रेड लिया है, रेगुलर थ्रेड है। और सबसे पहले स्लिप नॉट बनाते हुए इसे अटैच कर देंगे एज पे। अब मैं फर्स्ट रो बना रही हूँ इसकी, ये लेस की। तो फर्स्ट रो में सबसे पहले थ्रेड अटैच करने के बाद चेन 2, 1, 2, फैब्रिक में सिंगल क्रोशे, 4 बीट को स्लिप करेंगे और इसे लॉक कर देंगे चेन 1 बनाते हुए। इसे साइड में इस तरह से करेंगे और इसे फैब्रिक में सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसे अटैच कर देंगे इस तरह से। अब हमें 4 बीड्स ऐड करनी है, अटैच करनी है, पर स्टार्टिंग में हमने चेन 2 सिंगल क्रोशे का डिस्टेंस रखा था, एक ही बनाए थे। अब 2 टाइम चेन 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे हर बीट के बीच में। तो ये बीट अटैच होगी। अब चेन 2, 1, 2, फैब्रिक में सिंगल क्रोशे, ये 1 टाइम किया। अब सेकेंड टाइम करेंगे चेन 1, 2, फैब्रिक में सिंगल क्रोशे। अब हमें फिर से 4 बीट्स को स्लिप करके अटैच करना है। फोर बीट स्लिप किए और इसे अटैच करें। तो यही पैटर्न को फॉलो करना है। हर 4 बीट के अटैचमेंट के बीच में हमें चेन 2 सिंगल क्रोशे की 2 स्पेसेस क्रिएट करनी है। और ये रो जब एंड होगी तो ये बीट अटैच करके सिंगल क्रोशे पे एंड होगी। तो ये रो को कंप्लीट करें, फिर फाइनल रो बनाएंगे। ये यहाँ पर बीड्स अटैच करने के बाद सिंगल क्रोशे पे एंड हो गई है ये रो। तो अब हमें चेन 3 बनाते हुए टर्न करना है। 3 चेन्स, 1, 2, 3। अब टर्न करेंगे। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे देख सकते हैं ये 4 बीड्स है, तो ये 2 के बीच में इसके सेंटर में हमें सिंगल क्रोशे बना देना है इस तरह से। अब फिर से 3 चेन्स बनाएंगे, 1, 2, 3। अब डबल क्रोशे बनाएंगे सेम स्पेस में इस तरह से। अब चेन 1 बनाएंगे और इसके लूप को इस तरह से पुल करेंगे चेन 1 को। अब हम ये जो डबल क्रोशे की स्पेस है इसमें जाएंगे इस तरह से और ये थ्रेड को इस तरह से पुल करके निकालेंगे इसमें, और ये रैप करके 1 लूप ये जो है इसमें से निकालते हुए पुल करेंगे। तो ये हमें टोटल 8 टाइम्स इस तरह से करना है। तो ये मैंने 1 टाइम किया, ऐसे मैं टोटल 8 टाइम करूँगी। ये स्पेस में जाएंगे, थ्रेड को बाहर निकालेंगे और इसमें से निकालते हुए इसे पुल कर देंगे इस तरह से। ये 2 टाइम्स हो गया। अब टोटल 8 टाइम करना है। इस तरह से रैप करके नहीं जाना है, डायरेक्टली इसमें जाना है और यहाँ पर जो थ्रेड निकला है इसमें से रैप करके पुल करना है थ्रेड को इस तरह से। 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 लूप्स हमने निकाले हैं। इसके ऊपर अब हमें रैप करके ये सारे लूप्स में से निकाल देना है, एक बार रैप करके इसमें से इस तरह से। अब हमें चेन 3 बनाना है। इसके बाद 1, 2, 3 चेन्स बनाने के बाद अब हमें ये नेक्स्ट जो हमारे 4 पर्ल का जो बंच है इसमें जाकर हमें डबल क्रोशे बना देना है इस तरह से। अब सेम रिपीट करेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पर की डबल क्रोशे की स्पेस में किए थे। तो ये डबल क्रोशे स्पेस में अब मैं सेम रिपीट करूँगी। चेन 1 और पुल करते हुए लूप निकालते जाएंगे 8 टाइम्स।
तो इस तरह से सेम रिपीट करते हुए ये रो को कंप्लीट करेंगे। ये रो कंप्लीट होने के बाद अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर एक रो बना सकते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है चेन 3, यहाँ पर अपने थ्रेड को अटैच करेंगे ये स्टार्टिंग पॉइंट पे इस तरह से। और अब हम चेन 1 2 3 चेन 3 बनाते हुए ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर ये जो गैप है चेन 3 का, इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे और अपनी डिज़ाइन स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले चेन 2 बनाएंगे। चेन 2 बनाने के बाद हमें 6 बीट को स्लिप करना है इस तरह से और इसे लॉक कर देना है। इसे लॉक करने के बाद हमें चेन 1 बनाना है और एक बीट को इस तरह से स्लिप करना है 7th बीट को और इसे चेन 1 बनाते हुए लॉक करना है और इसे पीछे से निकालते हुए इस तरह से हमें 3 बीट्स के बीच में सेंटर में इसे अटैच करना है। इसे होल्ड करेंगे इस तरह से, थ्रेड के अंदर जाएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसे अटैच कर देंगे। जैसे ही अटैच हो जाती है सारी बीट 7 बीट्स, तो अब हमें चेन 2 बनाना है 1 2 और इसी के ऊपर जाते हुए इस तरह से नेक्स्ट स्पेस में नेक्स्ट जो पहले की जो चेन 3 स्पेस है इसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशे बना देना है और इसे अटैच कर देना है। तो अब सेम रिपीट करते हुए इसके ऊपर ये फाइनल रो बनाएंगे। तो ये रो को इसी तरह बनाया जाता है। हर फ्लावर के ऊपर इस तरह से बीट का फ्लावर अटैच किया जाता है।